हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि मस्त हैं, बिंदास हैं और जबरदस्त हैं। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इज एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, देखिए ये फॉर्म क्या होना चाहिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक मतलब होता है कि जैसे अब थोड़ा सा हम लोग पॉलिनोमियल में बात कर ले, तो पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो और उसको पॉलिनोमियल को डिग्री के बेस पे और नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे डिवाइड किया गया है। तो डिग्री के बेस पर यानी पावर के बेस पे, तो वैसा पॉलिनोमियल जिसपे हाईएस्ट पावर क्या हो, टू हो, यानी वेरिएबल पे सबसे हाईएस्ट पावर टू हो, यदि वन हो तो लीनियर इक्वेशन, टू हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो यहाँ जितना ये वेरिएबल जो अवेलेबल है उस पे हाईएस्ट पावर कितना है, टू है। तो यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। देखिए कभी कभी आपको x प्लस में वन अपॉन में x इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्मेट में दे देगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं तो वन, तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस में वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये ऐसे नहीं पता चल रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, जब ये सॉल्व किए तो देखिए वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर कितना आ गया, टू आ गया, तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अच्छा आप देखिए क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, टू होना चाहिए। और इसका फॉर्मेट एकदम इस ये वाला ना दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी जीरो नहीं होगा। क्योंकि देखिए सोच के देखिए कि अगर जो मान ले जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी है, और यदि ए एक्स इज इक्वल टू यानी ए इज इक्वल टू जीरो कर दे तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो ये बी एक्स प्लस में सी बच जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं ना होगा। क्योंकि वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना चाहिए, टू, तो कुछ नहीं है तो लीनियर हो जाएगा। हाँ अगर जो ये जीरो हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे एक्स इज बी अगर जो जीरो है तो इसको हम लोग आराम से मतलब इसको वैल्यू एक्स पर पावर जीरो करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग बना सकते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं है, बस खाली ध्यान देना है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं और देखिए यहाँ पे सॉल्व है तो आप इसको देख सकते हो कि देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, जिसमें आपको देखिए ये है इक्वेशन और हम लोग इसमें तरह तरह की चीजें सीखेंगे कि इसका अल्फा प्लस बीटा यानी दो सॉल्यूशन, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जब भी आएगा तो दो सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, दो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं अल्फा और दूसरा को कहते हैं बीटा। तो देखिए इसके बीच में रिलेशन भी होता है कि अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो ये रिलेशन भी हम लोग याद रखते हैं। अगर जो अल्फा बीटा दिया हुआ है तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर जो इस तरह का मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए। अगर जो आप फुल लेंथ का वीडियो चाहते हो कि पूरा एकदम एक एक एग्जांपल कैसे क्या होता है, तो आप जल्दी से द ऑनर्स बाय सत्यम सर को जाके यूट्यूब पर सर्च करो और उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि उस पर आपको फुल लेंथ का हर एक चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है, शॉर्ट लॉन्ग वेरी शॉर्ट सब तरह का वीडियो आपका वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।